ओके गाइस, तो हम लोग उतरे रोज़ोक क्योंकि हमारी कोचिंग की जो फेवरेट प्लेस है वो प्लेन पाथ पे नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारे नाइट क्लीन से सोचा कि जितनी जल्दी लूट लें और रश वगैरह करने निकल जाएं। तो मैं जैसे इस रूम में घुसता हूँ तो मुझे डीपी और M4 दोनों मिल जाती है। और ख़ास बात ये है कि हमें रोज़ोक में फ्लेयर भी मिल जाती है, जिसके कारण बहुत सारे बंदे हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि सारे फ्लेयर वगैरह लूट लाट के हम यहाँ पे आए तो एक बंदे की फुटप्रिंट्स आए। तो हमने बताया, जैसे अकेला था वो सोलो वर्सेस स्क्वाड और शायद डेंजर भाई नॉक कर दिया, पता नहीं क्यों वो जो हमारे चारों के बीच आया। तो डेंजर भाई नॉक हो चुके थे तो मैंने उसे रिवाइव दिया। तो इतने में हमारे एलिमिनेटर का कॉल आता है कि और भी बहुत सारे स्क्वाड्स आ चुके हैं। ठीक है, तो हमने वाला चलो मैं इसे रिवाइव करके आगे चलता हूँ। तो वो एलिमिनेटर ने बोला कि चलो ठीक है। तो मैं जैसे आगे बढ़ रहा था, एलिमिनेटर ने एक किल मतलब चुराया कह सकते हैं। और जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो मैंने कहा कि चलो जितनी जल्दी हो सके हमारे चारों चलो। स्क्वाड्स होंगे तो उनकी हालत खंबीर होगी, मतलब फ़ाइट वगैरह ले चुके होंगे तो उनके वेस्ट वगैरह ख़त्म हो चुके होंगे या हीली वगैरह करके। तो इतने में हमारे डेंजर भाई ने एक को नॉक किया, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी नॉक किया। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, एक नॉक किया, अब जितने भी होंगे हम लोग संभाल लेंगे चारों चलो। तो मैं फ्रंट से लीड कर रहा था तो चारों आए मेरे पीछे, तो और उन सबका कहना था कि संभल के एक से ज़्यादा स्क्वाड होता है। मैंने कहा नहीं, हम और फुटप्रिंट से लगा नहीं था कि एक से ज़्यादा स्क्वाड होंगे। तो मैं जैसे गया तो फुटप्रिंट्स तो आई नहीं। तो इससे स्क्वाड हाउस ये वाले हाउस के पीछे देखा कि एक बंदे ने रिवाइव कर चुका था और मैंने कर दिया तो सारे बंदे मेरे पीछे आए और वो जितने भी लूट्स वगैरह है सारे लूट लिए। मुझे वर्टिकल ग्रिप पसंद है तो मैंने वर्टिकल ग्रिप उठाई और कहा कि जितनी जल्दी लूटो और चलो यार इधर से। तो सब ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो सबके लूट कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे हम लोग आए, तो जहाँ पे एक गाड़ी दिखी हम लोगों को, मैं तो ड्राइव कर रहा था उन लोगों का, और गाड़ी दिखी जो कि ड्रॉप पे जा रही थी। तो हमारे टीममेट से कहा कि उनके पीछे लगाओ, हम लोग उस पर फायर वगैरह लेंगे और रुकेगा तो हम लोग शॉट्स मतलब रश करेंगे। तो हम लोग गए उनके पीछे, तो देखा कि वो सारे ड्रॉप्स वगैरह लूट लाट के आ ही रहे थे। तो सारे हमारे टीममेट से सारे शॉट्स से 3 किल मुझे मिल गए और एक ग्लैडिएटर मिला जो, और गार फटने से वो नॉक भी हो चुका था। तो मैंने उसे रिवाइव दिया। और यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गए थे, मुझे स्क्वाड हाउस जाना है या कहीं और जाना है। तो मैं गाड़ी घुमाया और मेरी लेवल 3 थी पर भी मैं हेडशॉट खाया। अभी ये देखिए बहुत ही अच्छा हेडशॉट था, रनिंग हेडशॉट, और उस बंदे ईगल सौरभ को विश्वास भी नहीं होगा कितने अच्छे हेडशॉट कैसे मार दिया उसने। तो मैं इसलिए खेल रहा हूँ कि मुझे वो फिनिश ना कर दे, इसलिए खेल रहा था। तो एलिमिनेटर ने तब तक मैं एक नॉक कर दिया, तो शायद वो मतलब वो हो गया। तो इतने में ग्लैडिएटर ने मुझे रिवाइव दिया और मैंने बोला कि जितनी हम लोग मतलब हमारे एलिमिनेटर ब्रो के पास ये ऑम थे। तो मैंने कहा कि एक और नॉक दे दीपू मतलब एलिमिनेटर, तो हम लोग उसके बाद पुश करेंगे। ठीक है, तो मैंने हील वगैरह करके गन वैन उठाई और साइड वाइड देखने लगा कि कोई साइड से फ्लैंक तो नहीं कर रहा। पर इतने में हमारे एलिमिनेटर फिर से एलिमिनेटर नॉक हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है पहले से बचाया जाए। तो हम लोगों ने इनको बचाया और वो रिवाइव दे रहा। तब मैं साइड देख रहा हूँ कोई साइड से फ्लैंक तो नहीं कर रहा। तो मैं एक बंदे को दूर से ही देख रही हूँ कि वो कार 98 वगैरह लेके फ्लैंक कर चुका होता है। तो मैं गाड़ी साइड में लगाया कि वो हमारे टायर्स वगैरह ना फोड़ दे। साइड्स में लगाया, देखा, और मैंने एक बंदे को देख लिया था कि वो फ्लैंक कर चुका है, लेकिन बहुत दूर फ्लैंक किया। तो पता नहीं स्नाइपिंग की उसे बहुत चढ़ी थी। तो देखा आपने कि वो बहुत ज़्यादा दूर से स्नाइपिंग करने की गया था और मैंने उन पर स्प्रे लेना चाहा, पर मेरे पास M4 थी वो भी 6x, लेकिन मैं जारी यूज़ नहीं करता, इसके कारण मुझे स्प्रे करने अच्छी नहीं हुई। इसमें मुझे लेवल 3 पड़ गई मुझे, और इस बार फुल हेल्थ के कारण मैं बच गया, नहीं तो मैं भी नॉक हो सकता था हेड ये इस बार भी इसमें। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं होगा कि हम लोग स्क्वाड हाउस पुश कर देते बिना कोई नॉक वगैरह करके डायरेक्ट पुश कर देते। तो सबने कहा चलो ठीक है। तो दीपू को बोला दीपू भाई उधर से ही पड़ रही है, हम लोग चलते डायरेक्ट रश कर। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक बंदा दूर है, 3 बंदे होंगे तो हम
में पुश कर देते। तो हम लोग हमने गाड़ी निकाली और गाड़ी पे बोला कि स्पीड लो कि ताकि कोई ऊपर रहे तो हम लोग पे गन्स वगैरह नहीं चला सकते, गोली वगैरह नहीं चला। तो मैंने उतरा, मेरे हाथ में बिना हेलमेट ग्रोजर थी। एक बंदे XYZ जो भी नाम था उसको मैंने नॉक किया से, और एक बंदा ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते भाग गया और हमारे ग्लैडिएटर को नॉक कर दिया। ग्लैडिएटर नॉक और यहाँ पे हुआ ये कि एक बंदे में तीन नॉक हो चुके थे। एक बंदे मुझे मिला नहीं, मैं ऊपर गया फिर भी नहीं मिला, पर वो बंदा ऊपर ही था, पता नहीं कैसे। और वो बंदा ऊपर से छलांग मारेगा तब तक हमारे टीममेट्स एलिमिनेटर। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये स्क्वाड तो वाइप हो गई, अब हम लोग चलते हैं अगले और, क्योंकि हमारे ग्लैडिएटर ब्रो तो नॉक होकर फिनिश हो चुके। तो हम यहाँ पे आए स्क्वाड हाउस, जॉर्जो पुल के स्क्वाड हाउस। तो हमने कहा कि हम लोग 3 हैं, वो लोग 4 हैं, तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लें, 1-2 नॉक अगर पुश हो जाएंगे तो इससे अच्छा डायरेक्ट पुश कर देते हैं। तो मैंने यहाँ उतरा, पीछे गाड़ी रोका क्योंकि उनको साउंड सुनाई नहीं, इसलिए मैंने पीछे रुक लिया। पर पीछे से भी पड़ रही थी तो मैंने सोचा कि कवर पे जाएगा। कवर पे गया, मैं नेट कूट करने की सोचा, यहाँ पे नेट कूट करने की, पर मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, नेट कूट करने में पिक वगैरह ले लिया फिर नॉक वगैरह हो जाएगा। तो मैंने फोड़ लेके मुझ पर स्प्रे आया तो मैं बच गया फॉर्चुनेटली। तो मैंने हील किया और मैंने अपने टीममेट्स को कहा कि चलो चलते पुश कर देते हैं, डायरेक्ट हमारे स्क्वाड हाउस के अंदर चले आते हैं। तो वो उन लोगों ने कहा चलो ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अंदर चले आया और हमारे डेंजर भाई को वो बंदा दिख चुका था, पता नहीं कैसे, और वो हमारे डेंजर भाई को नॉक कर दिया और कवर फायर में मैंने उसे नॉक कर दिया। तो बचे दो और एक M249 चला रहा था। तो मैंने हमारे स्प्रेड रोका तो मैंने नॉक कर दिया। उसने रोका तो मैंने उसे नॉक कर दिया। और तीसरा जो है छत पर से छलांग मारा, तब तक मैं TP ले चुका था, वो डेड कर दिया, शेरा चौबी नाम इसका। तो हमारे सारे बंदे बच चुके हैं फिर से, एक के अलावा, ग्लैडिएटर ब्रो के अलावा। और मेरे गेम तब तक में लैग हो गया, तो मुझे लगा कि यहीं से और भी बंदे आ रहे हैं, और बंदे आ गए गाड़ी लेके। तो जितने गाड़ी लेके आए वो हमारे डेंजर भाई ने 4 में से 2 बंदे को नॉक कर दिया और हमारे एलिमिनेटर ने सारे बंदे को फिनिश कर दिया। इसमें डेंजर भाई हमारे नॉक हो चुके थे, जिसने एलिमिनेटर ने उसको रिवाइव दिया। और मैंने कहा कि जितनी जल्दी लूटो और चलते हैं जोन में और वहाँ जाके फाइट्स वगैरह लेंगे। और हमारे सारे टीम्स पंप अप थे कि उनका कहना था कि हमारी ही चिकन डिनर है ये वाली गेम। तो हमने कहा चलो ठीक है, हमने गाड़ी निकाली और चल दिए जोन में, थोड़ी बहुत लूट लाट करके, जितने भी गन्स के हम थे मैंने कम ही लो। और मैंने कहा कि चलो चलते हैं। एलिमिनेटर वो पता नहीं कौन से गाड़ी पे जाना चाह रहा था, तो मैंने कहा यार पीछे हूँ, तो उसने पीछे आया तो बैठा और हम लोग चल दिए जोन पे। तो जोन पहाड़ पे बन रही थी, तो हम जा रहे थे पहाड़ पे। तो ओम का तो यूज़ हुआ नहीं था, बस एक ही यूज़ हुआ था कि एलिमिनेटर ने एक किल चुराई थी। तो ऊपर जैसे आ रहे थे तो हमारे डेंजर भाई एलिमिनेटर ब्रो ने कहा कि वहाँ पे बंदे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ पे डायरेक्ट पुश कर देते हैं। तो जैसे मैंने गाड़ी ऊपर ले गए तो मुझे बंदे दिखे और मैं एक्सिट बटन आया, आते ही नॉक कर दिया। और साइड से कवर फायर में हमारे एलिमिनेटर ब्रो को नॉक कर दिया, तो मैंने उसे नॉक कर दिया। लास्ट वाला बंदा वो बाहर के पीछे गोले खराब स्पॉट नहीं किया था, तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। तो एलिमिनेटर को उठाया हमारे डेंजर भाई ने, नीचे से गोलियाँ पड़ रही थी। तो मैंने कहा स्नाइप कर एलिमिनेटर, तो उसने कहा नहीं इधर बंदे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले उधर हटा जाए। तो एलिमिनेटर ने हमें कॉल दिया और हम लोग चल रहे हैं। और एक बंदा पिक ले रहा था, उनके छोटे चला रहा था और स्क्रीन पर शायद स्क्रीन जोड़ आ गई, इतना नॉकी था। और यहाँ मैं डिस्किट थोड़ी मैंने गलत की, मतलब लास्ट टाइम पे मुझसे मेरी शॉट छूट गई, जिसके कारण मुझे दोबारा से लगाना पड़ा। और हमारे टीममेट से बहुत अच्छा कवर दिया और सारे बंदे को मार दिया। इसमें मतलब 4 में से 3 ही बंदे मरे, एक बंदा मिला नहीं। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये लास्ट वाला बंदा मेरा नॉक फिनिश किया। मैंने कहा चलो ठीक है, उसको छोड़ो, एक बंदा है। और ये लास्ट वाले फाइट में हमारे एलिमिनेटर वो नॉक हो चुके थे, जिनका कहना था कि वो हैकर है, मतलब आगे वाली टीम में एक हैकर है जिसने मुझे मतलब गलत तरीके से मुझे नॉक किया और फिनिश किया। तो वो नॉक हो चुका था, फिनिश कर चुका था।
4 बंदे आके 2 बंदे हम और एक डेंजर भाई हमारे, और सामने वाले रौनक ने स्प्रे लिया और तब तक में एक रौनक ने हमारे डेंजर भाई को ओम से नॉक कर दिया। आगे 4 है, हम लोग 2 हैं और जिसमें एक हम लोग नॉक है। बहुत इंटेंस फाइट चल रही है। तो आगे 4 है, हम लोग 2 हैं और जोन में वो लोग हैं, हम लोग नहीं, हमें जोन में जाना है। तो मैंने डेंजर भाई को उठाया, इसलिए उठाया क्योंकि यार एक से भले 2 सही। तो इतने में एक बंदे ने गाड़ी निकाली, उसने सोचा मैं हमको कुछ करें, गाड़ी बंदा पता नहीं ओपन में आके हम पे स्प्रे करने वाला था पता नहीं, और मैंने यहाँ पे स्प्रे लिया और मैं रिलोडिंग के कारण मैंने M4 से स्प्रे नहीं ले पाया, और मैंने जब तक रिलोड ले रहा था शायद डिलीट कर रही थी, मैंने उसको ड्राप किया, तब तक वो गाड़ी वाला घूम के वापस आ चुका था। तो मैंने आगे नहीं गया क्योंकि शायद वो मुझे व्हीकल से ख़त्म कर दिया, इसलिए मैंने स्प्रे किया और यहाँ पैनिक में मैं उसे फिनिश भी नहीं कर पाया, मतलब स्प्रे अच्छी कनेक्ट नहीं हुई पैनिक में। और मैंने सोचा चलो चला जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो साइड से एक बंदे देख लिया तो मैंने उसे भी नॉक कर दिया। 3 नॉक थे, एक बंदे बचे हुए थे, वो एक गाड़ी वाला। तो मैंने यहाँ बहुत बड़ी गलती की कि मुझे डायरेक्ट पुश करना चाहिए। 3 में से एक किल मिल गए, बचे 3 बंदे, और मैंने सोचा कि यार बम वगैरह फेंक के और मुझे पुश कर देना चाहिए और हील वगैरह करके पुश कर देना चाहिए। मैंने 3 बम थे मेरे पास, 3 बम मैंने फेंक दी और हील की मैंने, और मैं सोचा कि हील करने के बाद पुश किया जाए। तो मैंने जैसे ही हील किया, मेरे लेवल 3 वेस्ट जो थी पूरी डैमेज थी, मतलब 10% या 5 बची थी। तो मैंने देखा कि सैक के उस पार 3 बंदे, मैं इधर अकेला। तो मैं रैंडम स्प्रे लिया, देखा कोई नहीं है, ठीक है। तो अंत में फिर से जाकर स्प्रे लिया, फिर देखा कोई नहीं है, फिर लास्ट में एक बंदे ने आया, तो वो उसे मैंने नॉक कर दिया, ठीक है। और एक बंदा आके लेट गया, मैं देख लिया ये लेट गया, फिर ये मैंने स्प्रे लिया पीछे से और आगे से दोनों से कर दिया मुझे। तो आगे वाले ने मुझे